यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो बी रेडी विद योर स्टूडेंट बुक एंड प्लीज़ ओपन योर चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आप अपनी बुक में चैप्टर 3 ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, राइट। पेज नंबर 52। सो राइट डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को सिखाया था वो था कॉलम मल्टीप्लिकेशन। ओके, कॉलम मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। फिर आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपली है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो आप सभी जो पेज नंबर है अपनी बुक में 55, ओके 55 को ओपन कर लीजिए। सो आई होप आप सभी ने अपनी स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 55 को ओपन कर लिया होगा, राइट। ओके, सो लेट स्टार्ट, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो लास्ट मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था डियर स्टूडेंट। उसमें मैंने आपको कुछ मेथड थे, एक कॉलम मेथड था जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था। आज जो हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका जो नेम है वो है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। यस, ये बहुत ज़्यादा सिंपली है। अगर आप इस फॉर्म का यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा इजीली आप मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सो इस फॉर्म में हमें क्या होता है कि 4 डिजिट्स के नंबर्स दिए होते हैं और उससे हमें मल्टीप्लिकेट करना होता है सिंपली। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें दे रखा है कि मल्टीप्लाई 2586। ठीक है, 2586 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से। तो सिंपली मेथड एक तो ये होता है कि हमने ऐसे प्लेस वैल्यू कॉलम में इसको नोट किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और इजीली हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली कि 7 6 फिर 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 की 5 से करेंगे, फिर 7 की 2 से करेंगे। बट एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हमें जो डिजिट्स दे रखे होते हैं, ठीक है, जो डिजिट्स हमें दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स क्या क्या है हमारे पास, 2 5 8 एंड 6। अब अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1 पे होता है, यानी 0 पे, ये हमारा 10 पे होता है, ये हमारा 100 पे होता है और ये हमारा 1000 पे होता है, राइट। तो हम अपने 4 डिजिट्स को या अदर्स जो भी डिजिट्स हमें दे रखे हो हम उसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फील कर लेते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्रेक किया है, राइट। ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमें 4 डिजिट्स दे रखे थे वो हमने नोट किए। ठीक है, फिर आप लोग देख रहे होगे कि 6 लिख लिया क्योंकि 6 प्लेस वैल्यू की 0 पे आता है, इसलिए हमने कोई 0 नहीं लगाया। फिर 10 पे हमारा 8 था, यानी 1 0 आएगा। ठीक है, तो 80 को नोट कर लिया। एच पे हमारा 5 है, यानी 100 पे, 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 500 नोट कर लिया है। एंड लास्ट में हमारा 1000 है जिस पे 2 फील है, 1000 में हमारे 3 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 0 नोट कर लिए गए हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एंड द मल्टीप्लायर एंड 7। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो 4 डिजिट्स थे हमारे पास, यानी कि 2 5 8 6, इसको हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया था, यानी कि 6 80 500 एंड 2000। अब इन 4 डिजिट्स में हम सीधे सीधे सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग
ये देख भी रहे होंगे कि इसमें इजीली से ही 7 से मल्टीप्लाई कर दी गई है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी गई है और बीच में एडिशन का साइन है। तो सिंपली मैंने आपको एक ज़ीरो मेथड सिखाया था जिसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, तो वो सिंपल हो जाता था। जैसे 7 6 कितना होता है 42, राइट। अब 7 की आप 8 में मल्टीप्लाई करें, अभी ज़ीरो को हाइड कर दें, ज़ीरो को हाइड कर दें और 7 की 8 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 8 जा 56, 1 0 था तो हमने वो नोट कर दिया, ठीक। 500 के आगे 2 0 है, इन्हें हाइड कर दीजिए। सिंपली 7 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 5 जा 35, 2 0 थे, नोट डाउन कर लिए, ठीक। सिमिलरली हमने 7 की 2 से मल्टीप्लाई की, 7 2 जा 14, 3 0 थे, हमने 3 0 नोट डाउन कर लिए। अब जो हमारे पास ये डिजिट्स आए हमने इनको ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, यस 18,102, राइट। अब जो हमारे पास आंसर आया है हमारा 18,102, इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर हम 2586 की मल्टीप्लाई 7 से करते तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आने वाला है, 18,102। सो राइट स्टूडेंट, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर अब भी किसी स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता देगा, मैं उसको ये सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लैटिस मेथड, हमने अब तक दो मेथड सीख लिए, एक हमने कॉलम मेथड सीख लिया, एक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीख ली। लेट्स को अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ऑफ लैटिस मेथड। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो एग्जाम्पल को ही समझने की हम कोशिश करेंगे। सो हमें जो डिजिट्स दे रखे हैं ये बहुत सिंपली होता है। इसमें जैसे हमें 4 डिजिट्स दे रखे हैं, ठीक है, 6 1 5 9, 4 डिजिट्स दे रखे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं इसमें कि 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी हमें 4 कॉलम फिल करने पड़ेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0 10 100 1000, 4 कॉलम आ गए। 1 डिजिट से कर रहे हैं तो 1 रो रहेगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है, जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है, आप लोग देख सकते हो। हमने सिंपली 4 डिजिट्स लिखे, 4 कॉलम्स हमारे पास आ गए, फिर हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर जब हम इन कॉलम्स को फिल कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, 2 हैवल्स में इनको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि ये जो 2 हैवल्स में इन कॉलम्स को ब्रेक कर लिया गया है, यानी तोड़ लिया गया है, ठीक है। सो अब हमें सिंपली जो करना है वो इसमें क्या करना होगा, ये देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ईच स्क्वायर बॉक्स ऑफ द ग्रिड इज डिवाइडेड इनटू 2 हैवल्स, यानी जो हमारे पास कॉलम्स के बॉक्स हैं उनको 2 हैवल्स में हमें तोड़ लेना है, ठीक है, उसको हमें ब्रेक कर लेना है, उसको तोड़ लेना है, ठीक है। फिर हम सिंपली वही हमारा मेथड जो रहता है कि 5 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, ठीक है। फिर 1 बाय 1 हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा होता है 45, तो देखिए 45, ठीक। उसी तरह 5 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 5, राइट। फिर जब 5 की हमने 1 से की तो क्या आएगा 0 एंड 5, ठीक। उसी तरह जब हम 6 से करेंगे तो 30 आता है, तो 3 एंड 0, राइट। ये अब हमने कर लिया। अब सिंपली हमें क्या करना है इस फॉर्म में, अब ये जो हमारे पास पूरा मेथड जो सॉल्व होके आया, हमने वन बाय वन करके सबकी मल्टीप्लाई की, उसके बाद जो हमने उसको सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नोट कर लेते हैं। कैसे, यस आप सभी देखिएगा। सिंपली हमने उसको मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। इसको 5 की मल्टीप्लाई 9 से की तो 45, फिर 5 से की तो 25, फिर हमने 5 की 1 से की तो 0 एंड 5, फिर हमने 6 से की 3 एंड
ज़ीरो। सिंपली अब हम एक इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं कि हमारा जो हैवल्स बन रहा था, यानी कि सीधे सीधे ये जो आया तो इजीली 5 लिख दिया। अब इस वाली रो में 4 एंड 5 इन दोनों को ऐड करा तो 4 एंड 5 कितने होते हैं, 9, तो 9 इजीली ये आ गया। फिर हमने इस वाली रो को लिया, 2 एंड 5 कितने होते हैं, 7, 2 एंड 5 कितने होते हैं, 7, तो वो इजीली 7 ही आ गया। 0 को 0 में ऐड किया तो 0, 3 सिंपली ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका लेटिस मेथड था स्टूडेंट। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट से भी बता सकते हो, क्लास ग्रुप में भी बता सकते हो, या मुझे पर्सनल मैसेज से भी बता सकते हो। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म सीख ली हमने, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी सॉल्व करना, और हमने एक लेटिस मेथड भी सीखा जो बहुत ज़्यादा इजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक है, सिंपली 3.1 में तो आप ये सब जो सम्स हैं ये सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेल्फ सॉल्व करेंगे आप। जो भी आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, अगली क्लास, वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो एक्सरसाइज 3.1 रहेगी कंप्लीट, और आप एक बार फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म का और लैटिस मेथड का लर्न करेंगे, इसको करके देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके ओके क्लास, थैंक यू सो मच।